फोकस बोर्ड पर है. Alright. Listen, we are now going to solve question number 21 of rotational dynamics. तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है. A flywheel used to prepare earthenware pots is set into rotation at 100 rpm. So there is a flywheel. There is a disc, almost a disc. flywheel होता है वो, लेकिन हम उसको डिस्क मानकर चलेंगे. इससे मटका बनाते हैं, पॉट बनाते हैं, और इसको गोल घुमाया गया और कितना चक्कर मार रहा है. इट्स इनिशियल फ्रीक्वेंसी n1 इज 100 rpm रोटेशंस पर मिनट. 100 रोटेशंस पर मिनट कर रहा है, तो पर सेकंड कितने करता होगा? डिवाइडेड बाय 60. पहले देखते हैं क्वेश्चन. अगर आंसर भी मिनट में लाना होगा तो हम नहीं लाएंगे, फिर नहीं चेंज करेंगे. लेट अस सी. A flywheel used to prepare earthenware pots is set into rotation at 100 rpm. But ये याद रखना कि rpm is the unit of frequency. Rotations per minute is frequency. It is in the form of a disc. उन्होंने बोल दिया डिस्क है. Of mass 10 kilograms and radius 0.4 meter. So the mass of the disc is 10 kilograms and the radius of the disc is 0.4 meters. A lump of clay which is taken to be equivalent to a particle of mass 1.6 kilograms. पहले ये अकेला घूम रहा था. ध्यान से समझो, there are two conditions. पहले ये अकेला घूम रहा था डिस्क, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था होगा? How much would have been its moment of inertia? Disk. Very good. It is पहले घूम रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m/2. बट इन द सेकेंड कंडीशन क्या हो गया अचानक से? तो अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि एक लंप ऑफ मास, अ लंप ऑफ क्ले, चीनी मिट्टी का मटका घड़ा बना रहा था, कोई बनाने वाला था. अब ये खाली घुमा रहा था चक्के को, तो चक्का खाली घूमते घूमते अचानक से मिट्टी का एक पेंड, मिट्टी का एक ढेला, गीली मिट्टी का, क्ले का एक टुकड़ा यहाँ आके गिर गया. 1.6 kg का. और वो उसका कोई शेप नहीं होता है ना, तो वो 1.6 kg का मास आ गया. m कोई और m तो नहीं है. हाँ, हम यहाँ लिख देंगे m इज द मास ऑफ क्ले. चिकनी मिट्टी का मास कितना है? 1.6 किलोग्राम. 1.6 किलोग्राम का एक मिट्टी का पौटा इस पे आके चिपक गया. वो तो सेम है ना, वो जैसे ग्रामोफोन के डिस्क पे कॉइन. हाँ, वेरी गुड. ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पिछले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं, जिसमें डिस्क, ग्रामोफोन डिस्क घूमता है और मोमबत्ती का वैक्स गिर जाता है ना. दिया जले गीत चले, वो वाले में मोमबत्ती का एक ब्लॉब, BLOB ब्लॉब बोलते हैं उसको, मोमबत्ती का एक थेम्ब आके गिर जाता है कहीं पर. वैसा ही ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. तो सी, और जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस पहचान लिया करना एग्जाम में. ये आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले. तो जहाँ दो बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो बार फ्रीक्वेंसी दी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, और दो कंडीशन दी है, हम समझ जाते हैं ये कौन सा टाइप है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. मैं सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आएगा. अब ये गिर गया यहाँ पर, तो इसका गोल घूमने का स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? अब 1 सेकंड में, पहले 1 मिनट में 100 चक्कर मार रहा था, अब 1 मिनट में 100 चक्कर मारेगा या उससे कम? हेवी हो गया है ना. 1.6 किलोग्राम का मास उसके ऊपर गिर गया, तो हेवी हो गया, धीरे धीरे घूमेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा. तो व्हाट विल बी द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो फॉर्मूला क्या होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास. और इसको पार्टिकल समझना है, और अगर पार्टिकल रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m1r1 स्क्वायर. और यहाँ एक ही m1r1, तो हम उसको लिखेंगे मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. कितने दूर पे आके गिरता है बोलते वो? x. मेरे ख्याल से x है. लास्ट ईयर तो मैंने x ही पढ़ाया था. x दूरी पर आकर गिर जाता है, तो हम उसको x लिख देंगे. फिर या r लिख, बुक में x दिया आई थिंक, है ना. हाँ,
x दूरी पर आकर गिर जाता है और चिपक जाता है और वो भी घूमता है मास। अब ये मास अकेला एक्सिस के गोल गोल घूम रहा, अगर वो अकेला पार्टिकल घूम रहा तो फॉर्मूला क्या होता है m1r1² यानी mx²। ये नया वाला फॉर्मूला समझ गए। डिस्क घूम रहा है तो डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर दो आके गिर गए ऐसे ही तो m1x1² और इधर कहीं गिर गया तो m2x2² और इसके ऊपर 10 जगह 10 आके गिर गए तो प्लस 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 करते जाएंगे, वही m1r1², m2r2², m3r3² वगैरह वगैरह। तो ये हो गया नया कंडीशन। अंडरस्टूड? अच्छा, ये जब घूम रहा है ऑलरेडी ये घूम रहा है तो अब इस पे कोई टॉर्क लगा रहा है क्या अलग से और घुमाने के लिए? नहीं। तो जब कोई टॉर्क नहीं लगाता तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम L2। जब मास गिरने का था उस समय का एंगुलर मोमेंटम और जब मास गिर गया उस समय का एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन द सेम, कांस्टेंट। L1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, एंगुलर मोमेंटम, क्या लिखो इसको? एंगुलर मोमेंटम बिफोर पार्टिकल इज गिरिंग ऑन द before clay sticks to it, sticks, ये before, और यहाँ is equal to angular momentum after clay sticks to the disc, sticks to disc, ऐसा। एंड एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग सबको समझता है ना? गोल घूमते समय कितने जोर से धक्का मार सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, है ना? बीच में एक खंबा है और खंबे के मैं गोल 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 घूम रहा हूँ और कोई अंकल आ गए, आंटी आ गए, बीच में मैंने धक्का मार दिया तो उनको जितना जोर का धक्का लगेगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, है ना? अगर मैं धीरे धीरे घूमूंगा तो धीरे से धक्का मारूंगा, फास्ट घूमूंगा, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा तो धक्का भी जोर के लगेगा। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? हाउ विल यू डिफाइन इट? Angular momentum is defined as the product of नहीं, mass and linear velocity will be linear momentum, moment of inertia, and angular velocity will be angular momentum. I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। अगर मैं omega 1 की जगह 2 pi n1 लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम लिख चुके हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सेम चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स, I2 ओमेगा 2 की जगह 2 पाई n2, समझ रहे हो? और हम ये 2 पाई उड़ा देते, अब हमारे पास क्या बचा है? ठीक है, हमारे पास बचा है I1 n1 is equal to I2 n2। n2 दिया है क्या? अरे हाँ, wheel now rotates at n2 is 80 rpm, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, rpm को rps में नहीं लाएंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि ये रेशियो में आएगा और यूनिट कट जाएगा, तो हम उसको वैसे ही रखेंगे। I1 कितना है? mr²/2 इंटू n1, है ना? ये समझ गए? इज इक्वल टू I2 थोड़ा भारी है, mr²/2 प्लस mx² इंटू n2। सर n2 दिया है ना? n2 दिया है, वैल्यूज रखेंगे ना अभी हम। इधर का दिखता है क्या अपना कैमरा में? हाँ, यस सर। ओके, तो सी हाउ मच इज द मास ऑफ द डिस्क? 10 किलोग्राम। तो ये वाला उधर जाओ कि इधर जाओ? इधर ही लिख देता। हाँ, तो दिस इज m इज 10 r² 0.4 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 100 इज इक्वल टू, जगह की जरूरत पड़ेगी सर n1 100 है, n1 इज 100 गिवन है। अब वो भारी होगा तो स्लो होगा ना, 80 हो गया, यस 100 वाला घूमने वाला चक्कर। अच्छा, अभी इधर वाला क्या होगा? 10 इंटू 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा mr² प्लस mx²। कितना किलो मास था वो? 1.6 इंटू x², और बाहर
80 N2 और ये बाउंड्री अब इसके बाद 10 इसको 5 कर दूं क्या कर दूं 5 इंटू 0.4 का स्क्वायर 1 नहीं हाँ 0.16 एक डिजिट का डेसिमल है 2 का हो जाएगा ना 0.16 इंटू 100 इज इक्वल टू यहाँ सेम कहानी 5 इंटू मुझे क्या अच्छा लगता मालूम है 0.16 आया 10 से उड़ा देना लेकिन ठीक है 0.16 ये भी कट गया प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर इंटू 80 जगह की बहुत किल्लत पड़ रही है हाँ अब क्या होगा 5 इंटू 100 500 या ये 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट हट जाएगा 16 5 जा कितना होता है 80 ओके 16 5 जा 80 ये बहुत छोटा सा नंबर बन गया और भी इसको इधर लिखेंगे 80 इज इक्वल टू ये भी 80 ओ वो 80 क्यों होगा 100 थोड़ी है वहाँ 5 इंटू 0.16 5 6 30 कैरी 3 5 1 5 प्लस 3 हाँ 0.8 80 नहीं लिखते अपन 0.8 लिखते 0 वैसे भी मीनिंगलेस है वहाँ प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर इंटू 80 ये 80 दोनों तरफ से उड़ जाता है और यहाँ बचता है 1 इज इक्वल टू 0.8 प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर ये इधर चला जाता है 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1.6 एक्स स्क्वायर और ये बचता है 0.2 इज इक्वल टू 1.6 एक्स स्क्वायर is equals to ये इधर आ जाएगा 0.2 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अब कहाँ जाएंगे सर is equals to इज इक्वल टू अब कहाँ ले जाओ सर नीचे ही करो इधर इसको सर नीचे दिखेगा चेक नहीं ना नीचे का सर दिख रहा है दिख रहा है पूरा वहाँ लग रहा तो ठीक है पूरा उस प्लाईवुड तक therefore 0.125 x square is equal to 2 by 16 1 by 8 लिख दूं टेकिंग नहीं अभी उसको therefore x is equal to 1 by root 8 और उसको 2 root 2 लिख दूं डायरेक्ट बुक में रूट 8 ही दिया है ओके अरे वाह कितने अच्छे लोग हैं टेक्स्ट बुक वाले 0.35 अच्छा 1 बाय रूट 8 क्या आएगा मीटर सेंटीमीटर मीटर हाँ किलोग्राम वगैरह सब ऐसा में काम चल रहा है तो दिस विल बी मीटर 0.35 मीटर हाँ 0.35 मीटर क्वेश्चन बचा है अब एक क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स खलास हो जाएंगे फिर तो वो एक आपको होमवर्क दे देता हूँ ओके सर एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग नहीं करेंगे सर मैं करूँगा करेंगे हाँ बंद कर दो वीडियो